स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। कल हमने जो बात की थी वो आयनाइजेशन पोटेंशियल तक की थी, और आयनाइजेशन पोटेंशियल के अंदर एक लफ्ज़ आता है जब हम उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं ग्रुप में और पीरियड में, तो वहाँ पे लिखा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फर्स्ट यू नो द डेफिनेशन ऑन द प्रीवियस लेक्चर, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो सलाहियत, वो क़ुव्वत किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचने की। तो इसके अंदर तो वो सलाहियत मौजूद ही नहीं है, क्योंकि ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता, ये 7 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर नहीं ले सकता। ग्रुप नंबर 1A 2A हैव ओनली द एबिलिटी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनकी सिर्फ और सिर्फ एबिलिटी ये कि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, खींच नहीं सकते, क्योंकि आउटर मोशन में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। इसके मुकाबले में हम क्लोरीन के पास होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन्स। कितने होते हैं बेटा? 17। पहले शेल में कितने आ गए? 2 आ गए। दूसरे शेल में कितने आ गए? 8। 8 और 2 10, 2 4, 2 6, 2 8। 8 और 2 10, कितने की कमी है? अभी भी 3 की कमी, 7 की कमी। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। नाउ ग्रुप नंबर 7A मतलब पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल लास्ट ग्रुप जो होते हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। कितने की कमी है इलेक्ट्रॉन्स की? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई इट हैव अ टेंडेंसी, इसके पास वो ताकत है, वो सलाहियत है कि किसी दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन खींच ले। मिसाल के तौर पे इसको एक इलेक्ट्रॉन किससे खींचेगा? किसी दूसरे एलिमेंट से। ग्रुप नंबर 1 की एबिलिटी क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा? लॉस। इसकी एबिलिटी क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? द टेंडेंसी, द पावर, वो सलाहियत, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, किसी दूसरे से खींचने की सलाहियत। अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की सलाहियत, इस कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर ये सलाहियत सॉरी, आप लोग ये देख रहे हैं कि इसके अंदर वो सलाहियत आपको ज़्यादा नज़र आ रही है। ये बहुत आसानी के साथ दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है और ये आसानी से लॉस कर सकता है। खींचने की सलाहियत, टू अट्रैक्ट करने की, दूसरे को खींचने की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रो एफिनिटी? दिस इज द न्यू वर्ड। आज या कल की क्लास में इसको डिस्कस करूंगा आपसे। ये न्यू वर्ड जो है, व्हाट इज इलेक्ट्रो एफिनिटी? इट इज अ वाइस वर्सा ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट मीन्स द अपोजिट। इलेक्ट्रो एफिनिटी क्या है? टू अट्रैक्ट अ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी दूसरे से खींचने की सलाहियत। इसका क्या है? टू द टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देने की सलाहियत। ये अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं दूसरे को, और ये क्या नहीं करते हैं? लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हेन द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स इट हैव अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है 4.0, क्लोरीन की 3.5, ब्रोमीन की 3.0। पता ये चला ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, जबकि पीरियड में भी ग्रुप में क्या हो रही है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुसलसल डिक्रीज हो रही है, और पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलवेज इंक्रीजेस। ये आप नोट्स की जो प्रॉपर्टीज लिखे हो तो देख लीजिएगा। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल का भी है। सही है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिल्कुल अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा देने की सलाहियत, ये देगा नहीं, ये तो लेगा। लॉस करने की सलाहियत इसमें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1A की ज़्यादा होती है, और सबसे कम जो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप नंबर 7 की होती है। मैं आप लोगों को एक मशवरा दे दूँ यहाँ पे, ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा तजुर्बेकार बात यह है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस याद करेंगे, और डेफिनेशन के अंदर इसका बिहेवियर ग्रुप के अंदर और पीरियड, इसका एक चार्ट बना लें कि भाई ग्रुप के अंदर ये ज़्यादा होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, कम होती है। उससे आपको MCQs करने में बड़ी आसानी हो जाएगी इंशाअल्लाह।
अब मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को जैसे हम स्लाइड्स में पढ़ रहे थे उसको डिस्कस कर लेता हूँ और फिर उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, 4.2 के तमाम टॉपिक्स हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। सही है। अब देखो भाई ये स्लाइड्स आपको मैं दिखाऊंगा। हाँ, अब देखो बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अभी हमने डिस्कस किया ना कि पेपर वर्क करता, अब स्लाइड्स आ गई दोबारा से, तो मैं आपको यही समझा रहा था। देखो इसकी सिर्फ डेफिनेशन और ग्रुप ट्रेंड देख लो, बस काफ़ी है। ग्रुप ट्रेंड कहते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर को, और एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक वाला देख लो बस। डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, द एनर्जी चेंजेस अकम्पेन्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। जब कोई चीज एनर्जी चेंजेस हो रही हो बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई चीज गेन कर रही हो इलेक्ट्रॉन को, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रो एफिनिटी। बस ओनली सी द डेफिनेशन, अभी मैं इतना डिस्कस कर चुका हूं, इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। इसके 2 पॉइंट देखिएगा, आप ये लिखा लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट जो होती है चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन चार्जेस बढ़ रहे होते हैं, तो उसको जो है वो कहते हैं इंक्रीजेस हो रही है इलेक्ट्रो एफिनिटी। टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो रही होती है विद द एडिशन ऑफ न्यू शेल। ये मैं बात डिस्कस कर चुका हूँ दोनों, क्यों न्यू शेल बढ़ रहा है। अब हम लोग इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे, आपको समझ में भी आएगा। द रिएक्शन इज मोस्टली एक्सोथर्मिक। के रिएक्शन जो होते हैं ज़्यादातर एक्सोथर्मिक होते हैं, बट इट कैन बी एंडोथर्मिक। एक्सो भी हो सकते हैं और एंडो भी हो सकते हैं इन द नेचर इन द सेम ऑफ एलिमेंट। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंटेन बोथ थिंग्स, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। अच्छा, ये बता रहे हैं जब एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आती है, और जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन का एडिशन आता है जो पॉजिटिव। तो बेटा इसके कुछ आप लोग उसको याद करें, और इसके अंदर ज़्यादातर बातें जो है इस चैप्टर के अंदर याद करने की हैं, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अच्छा, उसके साथ साथ दरअसल आपने डेफिनेशन और ग्रुप ट्रेंड की, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि वो देखना है। अब इस चैप्टर को अगर बिल्कुल स्टार्ट से देखा जाए, थोड़ा सा एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। ओवरव्यू क्या है इस चैप्टर का? चैप्टर नंबर 3 जो हमने चैप्टर नंबर 4 जो शुरू किया था पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, इसका कंडेंस सिलेबस ये था। पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने डिस्कस करी, फिर उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखी कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, क्या क्या इसमें बताया। फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हमने डिस्कस किया, डेफिनेशन डिस्कस करी। ग्रुप और पीरियड के बारे में हमने पढ़ा कि ग्रुप क्या होता है, पीरियड क्या होता है, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिसिटी, और फिर हमने पीरियड्स पे आए। पीरियड्स, फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इसको पीरियोडिक टेबल को सामने रखते हुए हमने क्या किया, इसको डिस्कस किया। फिर जब ग्रुप पे आए तो ग्रुप पे पता चला जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उसको ग्रुप कहते हैं, और ये हमने 1A 2 इनको ज़्यादा आपने इस पर तवज्जो इस बात की देनी है कि जो सेम पॉइंट्स हैं उन्हीं के ऊपर तवज्जो रखनी है, ज़्यादा इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप में ख़ास तौर पे कि कहने का मकसद ये कि याद तो करना है, लेकिन पास्ट पेपर्स को सामने रखते हुए, और अब कोई ये मिसाल के तौर पे कोई ऑक्सीजन, सल्फर, ग्रुप नंबर 6A में ये एलिमेंट्स आते हैं, नहीं, नो नीड टू लर्न बाय हार्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन द ग्रुप नंबर 4 है। ओनली सी, ओनली लिसन, आपने जो तवज्जो रखनी है वो सिर्फ और सिर्फ कॉमन प्रॉपर्टीज़ पे रखनी है कि इसको ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं, इसके अंदर 6A का मतलब कि इसके आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये मेटल्स होते हैं या नॉन मेटल होते हैं, मेटोलॉइड्स होते हैं, बस इतनी हद तक, इस हद तक सही है। फिर हमने ग्रुप नंबर P को देखा, एक फ्लो चार्ट देखा, एक बुक के अंदर ये फ्लो चार्ट आपका बना हुआ है। 2 किस्म के एलिमेंट्स होते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं, एक ट्रांजिशन होते हैं। ट्रांजिशन को आउटर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन होते हैं। जो इनर ट्रांजिशन होता है उसको लेंथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स कहते हैं। फिर ग्रुप B की क्योंकि डिस्कशन करनी थी इसलिए हमने फ्लो चार्ट भी देखा। फिर हम 4.2 एटॉमिक रेडियस की तरफ बढ़े, एटॉमिक रेडियस देखा, इसको समझाया। फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये चैप्टर जो है अब आपका इख्तिताम हो गया है, एंड हो गया। इंशाअल्लाह आप नई क्लास में नया चैप्टर डिस्कस करेंगे, सही है इंशाअल्लाह। और अब आप लोगों की जैसे कि आप लोगों की छुट्टियां भी आई हैं तो इसको खूब याद करें, खूब बैठ के इसको देखें तवज्जो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।